लीबिया से इटली जाते यूनान के करीब कश्ती को हादसा, नौजवानों की फैमिलियां गम से निढाल हैं। 298 लापता पाकिस्तानियों में 9 का ताल्लुक वजीराबाद से है। अली हसनैन और अली ज़ैब की फैमिली के साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे नैयर आलम मौजूद हैं। उनसे मजीद जान लेते हैं। नैयर, आगाह कीजिएगा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद के इलाका अलाहाबाद में। यहाँ के दो नौजवान अली ज़ैब और अली हसनैन जो कि आंखों में सुहाने ख्वाब सजाए जो है वो यूरोप के लिए रवाना हुए। तो यहाँ से जो है वो पहले लीबिया गए और लीबिया के बाद जो है वो उन्होंने शिप के ज़रिए डंकी लगाकर जो है वो इटली जाना था कि उस बदकिस्मत जहाज़ पर सवार थे जो यूनान के करीब जो है वो हादसे का शिकार हुआ। हम अभी जो है वो अली ज़ैब की जो फैमिली है उनके साथ उनके घर के बाहर मौजूद हैं। हम उस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि ये क्या कहते हैं। हाँ जी, अब तो इनके जो वालदैन है, ज़ईफ़ वालदैन है, उन्होंने ये सदमा अब बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को इनके वो ज़हनी तौर पर तैयार होना शुरू हो गए हैं। और अल्लाह ताला ने यकीनन हर बंदे को सब्र देता है। तो उम्मीद की जहाँ तक बात थी तो वो तो ख़त्म हो चुकी है और उसकी सरकारी सतह पर भी और हुकूमती सतह पर भी ऐलान हो चुका है कि अब मज़ीद कुछ इम्कानात नहीं है कि वो डेड बॉडीज़ और जो भी हैं वो उनको लाया जा सके, क्योंकि वो डेथ जोन में वो जा चुका है जो शिप है। तो इसके वाला बात यह है कि हुकूमत से अपील है कि इस चीज़ की जो जैसे ये सानहा हो जाता है और वालदैन को अपने बच्चों से हाथ धोना पड़ता है, उसके लिए रोकथाम करनी चाहिए। इंसानी स्मगलिंग की मुकम्मल तौर पर रोकथाम के लिए कुछ इकदाम करने चाहिए, उसकी मुकम्मल हौसला शिकनी करनी चाहिए। और ऐसे भी वालदैन हैं, ऐसे भी लोग हैं जिनको कि जाने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास काफ़ी वसाइल। आप देखें 700 अफराद में से 400 अफराद ऐसे थे जो कि पाकिस्तानी हैं, सिर्फ पाकिस्तानी हैं, यानी कि 25 लाख अफोर्ड करने वाले पाकिस्तानी हैं। इसका मतलब है सबसे ज़्यादा खुशहाल पाकिस्तानी हैं और जिनको यानी कि जो जिनकी तादाद वहाँ पर पाई गई। तो जी बिल्कुल, इनका लवाहकीन का कहना है कि उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है वो ये सदमा जो है वो अब बर्दाश्त कर लेंगे, ताकि हमें यकीन हो चुका है क्योंकि यूनान हुकूमत की और अपनी हुकूमत पाकिस्तान ने भी जो है वो इस बात की तस्दीक कर दी है कि जो शिप जहाज़ था, डेड बॉडीज़ थी, जो जहाज़ तबाह हुआ है उसमें जो डेड बॉडीज़ थी वो डेड जोन में जो है वो और वहाँ से जो है वो निकालना नामुमकिन है। बहुत शुक्रिया नैयर आलम, अपडेट कर रहे थे। यूनान कश्ती हादसे के बाद गुजरात में सोग का समा है। हर आंख अश्कबार। बदनसीब कश्ती में एक ही गाँव के 6 नौजवान सवार थे। लीबिया से इटली जाते समंदर में कश्ती हादसे का शिकार हो गई। इस वक्त राना शहजाद नवाही गांव गोकेली में लापता नौजवान मखदूम की फैमिली के साथ मौजूद हैं। उन्हीं से मजीद जान लेते हैं। शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुजरात के नवाही इलाका गोलेकी में मौजूद हूँ, जहाँ के 6 नौजवान जो है वो इटली जाना चाहते थे, लेकिन यूनान कश्ती हादसा में जो है वो लापता हैं। और इस वक्त जो है वो महदूम के लवाहिकीन भी जो है वो मेरे साथ मौजूद है। महदूम की जो फैमिली है उससे जानते हैं कि मुझे बताइएगा कि महदूम के हवाले से महदूम जो है वो पाकिस्तान से कब गया? जी ये तकरीबन 20वें रोज़े निकले हैं यहाँ से और तकरीबन 22वें रोज़े ये कराची पहुँचे हैं। उसके बाद एजेंट ने ये कहा था कि 2 मई को आपकी जो फ़्लाइट है वहाँ से आप लीबिया पहुंच जाएंगे। लीबिया से आप 2 तारीख को शिप निकलेगा, आप उसमें जाएंगे। लेकिन 2 तारीख को हम इंतज़ार करते रहे हैं, उनकी तरफ से मैसेज आता रहा है कि हमें ना खाना दिया जा रहा है, ना पानी दिया जा रहा है और कोई शिप नहीं निकल रहा है यहाँ से। लेकिन जब एजेंट से बात की तो उसने कहा कि 1 महीने के बाद यहाँ से शिप निकलेगा तो आप उसमें जाएंगे, वो बड़ा शिप होगा, आप उसमें बैठेंगे, छोटे शिप नहीं होंगे। लेकिन बदकिस्मती से छोटे शिप में बिठाया गया है जो कि 100 फुट का शिप था, उसमें 750 लोगों को बिठाया गया। हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है, ये दरख्वास्त है कि खुदा रा इन लोगों को रोका जाए ताकि ऐसे हादसा मज़ीद ना हो सके। जी, जैसा कि आपने यहाँ पर जो है महदूम की जो फैमिली है उनसे बात की और इनका ये कहना था कि वहाँ पर जो यहाँ से एजेंट ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर जो है वो खाना भी नहीं देते क्योंकि उनको तंग करते हैं। और फिर जो वहाँ पर नौजवान लड़के हैं उनको भूखा रखा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है और फिर कहा जाता है कि आपको जो है वो बड़े जो है वो यहाँ पर जो है वो जहाज़ में बिठाकर जो है वो इटली भेजा जाएगा, लेकिन वहाँ पर छोटे शिप में बिठा दिया जाता है, जिसकी वजह से इस तरह के हादसा जो है वो पेश आते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद आपका। कोई रट्टा से ताल्लुक़ रखने वाले एक ही ख़ानदान के 2 नौजवान लापता हो गए। दोनों नौजवान यूनान के करीब कश्ती उलट जाने से लापता हुए हैं। मोहम्मद इमरान और अब्दुलसलाम के भाई आप दीदा हो गए। तफसीलात जान लेते हैं नदीम चौधरी से। जी नदीम, आगाह कीजिएगा।
जी बिल्कुल, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर गम की कैफियत है। यूनान के अंदर जो कश्ती हादसा हुआ है उसमें जो बड़ी तादाद थी आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोटली की तहसील खरेटा का जो गाँव बंडली है इसकी थी। मैं इस वक्त एक घर में मौजूद हूँ जहाँ पर हमारे साथ ठेकेदार सिकंदर साहब मौजूद हैं। इनके 4 अजीज़ थे, वो भी इस कश्ती में सवार थे। क्या कहते हैं जी, अभी तक क्या इत्तला मिली है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक कोई इतलात नहीं मिली हमें। अभी तक यही इतलात हैं कि उस हादसे में वो शामिल थे, तो आगे कोई पता नहीं है वो जिंदा हैं या डेड हो चुके हैं। लेकिन हमारी आर्मी चीफ से ये रिक्वेस्ट है कि हमारी मदद की जाए। जिंदा हैं तो फिर भी हमें मिल जाएं, तो जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं तो फिर भी हमारी मदद की जाए, हमें डेड बॉडियाँ मिल जाएं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनकी यही उम्मीद है अभी तक कि हमारे जो बच्चे हैं उस कश्ती पर सवार ज़रूर थे, लेकिन अभी तक हमें ये कन्फर्म नहीं हो सका कि वो आया ज़िंदा हैं या जान की बाजी हार चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया। यूनान कश्ती हादसे में जाम बहक होने वाले नौजवानों की फैमिलीज़ का DNA टेस्ट लेने के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। DNA लेने के लिए डॉक्टर्स की टीम कमिश्नर मीरपुर की क़यादत में खुईरटा रवाना हो गई है। कमिश्नर मीरपुर का कहना है कि खानदान के 2 अफराद के नमूने लिए जाएंगे। DNA टेस्ट हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से फ्री होंगे। डॉक्टर की 10 रुकनी टीम बनाई गई है जो मुतासरा फैमिलीज के नमूने जमा करेगी। जनाब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब की हिदायत पर जो भी फैमिलीज जो मुतासर हुई है और इस साने में जो लोग जाम बहक हुए हैं यूनान में, उनके DNA टेस्ट के लिए आज हम एक टीम रवाना कर रहे हैं। मैं खुद भी मौके पर मौजूद हूँगा ताकि उनके सैंपल्स लेकर फौरी तौर पर टेस्ट की रिपोर्ट्स जो हैं वो ग्रीस अथॉरिटीज़ को और फॉरेन ऑफिस को दी जा सकें ताकि उन लाशों की वापसी को मुमकिन बनाया जा सके। लाहौर कैंप जेल में चौधरी परवेज इलाही से चौधरी शुजात और वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की मुलाकात हुई। जेल हुकाम के मुताबिक चौधरी बरादरान में मुलाकात 50 मिनट जारी रही। महकमा दाखिला की इजाज़त पर मुलाकात एडमिन ब्लॉक में करवाई गई है। मजीद भी जानेंगे हमारे नुमाइंदे अली शाही से। अली शाही बताइएगा, काफ़ी इख्तलाफात थे भाइयों के दरमियान, मगर अब मुश्किल घड़ी में चौधरी शुजात मिलने गए हैं परवेज इलाही से। जी अली बिल्कुल, आज जो है वो कैंप जेल में बड़ी अहम मुलाकात हुई है जिसमें तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं चौधरी परवेज इलाही वो वहाँ पे सिक्योरिटी ब्लॉक में कैद हैं। तो आज उनके जो भाई हैं चौधरी शुजात और उनके भतीजे चौधरी सालिक हुसैन वफाकी वजीर भी हैं, उनकी मुलाकात जो है वो कैंप जेल में तकरीबन 50 मिनट जारी रही है। महकमा दाखिला की इजाज़त पर एडमिन ब्लॉक में ये मुलाकात करवाई गई है। यहाँ पे जेल के आला हुकाम भी मौजूद थे और दोनों जो भाई हैं इनकी मुलाकात में काफ़ी जो अमूर हैं वो ज़ेरे बहस आए हैं। लेकिन जब मुलाकात का इख्तिताम हुआ तो उसके बाद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन ने बगैर किसी बात किए वो वहाँ से रवाना हो गए। आज चौधरी परवेज भाई को B क्लास की भी इजाज़त दे दी गई है, जिसके बाद उनको एक चारपाई मुहैया की जाएगी और मुशक्ति दिया जाएगा और इसके साथ चेयर और टेबल भी दी जाएगी। तो ये बड़ी अहम मुलाकात थी। अगले आने वाले दिनों में मजीद जो है चौधरी शुजात और सालिक हुसैन की मुलाकातें मुतवक्के हैं। मजीद भी मुलाकातें मुतवक्के हैं चौधरी शुजात और परवेज इलाही के दरमियान। अपडेट कर रहे थे अली शाही, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब का 17 खरब 19 अरब का 4 माह का बजट पेश कर दिया गया है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफा किया गया है। निगरान काबीना ने बजट की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात आमिर मीर कहते हैं कि पेंशन 5% बढ़ेगी। निगरान वज़ीर आला ने फौरी तौर पर 600 अरब रुपए का कर्ज उतारने का फैसला किया है। दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब को विफाकी बजट में NFC के तहत 3645 अरब रुपए मिलेंगे। पंजाब रेवेन्यू टारगेट 579 अरब रुपए रखा गया है। नेट हाइडल 30 अरब जबकि सेल्स टैक्स की मद में 240 अरब रुपए हासिल होंगे। आलमी माहौलियाती इदारों से 167 अरब रुपए मिलेंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए 70 अरब, ज़राअत के शोबे के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर ने मजीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। निगरान काबीना ने आइन के आर्टिकल 126 के तहत 4 माह के लिए हुकूमती अखराजात और आमदन की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% इजाफे का फ़ैसला किया गया और जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में 5% इजाफे का फ़ैसला किया गया।
पंजाब ने काबीना की मंजूरी से ये फैसला किया है कि इस सूरत हाल से बचने के लिए हम फौरी तौर पर 600 अरब रुपए का कर्ज उतारने का सिलसिला शुरू करें। पंजाब की गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए 70 अरब रुपए इस बजट में रखा गया। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगले 4 महीनों में 65 बिलियन के 65 अरब रुपए रखे गए हैं। सैलाब से मुतासरा मकानात की तामीर के लिए 16.3 बिलियन डॉलर दरकार हैं। कौमी असम्बली के इजलास में वजीर खजाना इसहाक डार का इजहार ख्याल, कहा बजट के हवाले से आज दोबारा मीटिंग हो रही है, ये मसला हल हो जाएगा। 16 अरब में से 11 अरब डॉलर का काम सिंध में होगा। हाउसिंग और इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर सारे, तो वो उसके लिए जो रकम दरकार है वो 16.3 बिलियन डॉलर है। काफी रोड मैप बना लिया, क्योंकि ये अगले 4-5 साल का एक किस्म का मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान कह लें, बजट होगा। तो उसके लिए आज हमारी दोबारा एक मीटिंग हो रही है। इट वाज एग्रीड, सबके कुछ चंद घंटों के बाद उनकी कमिटमेंट्स थी, कुछ ऑनरेबल जो पार्टिसिपेंट्स थे। तो आज हमारी मीटिंग इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि आज हम दोबारा मीटिंग करेंगे। तो दिस सिंपली रिजॉल्व, ये कोई इशू नहीं है और कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 16 बिलियन में से रफली 11 बिलियन डॉलर सिंध में ही वो रिकंस्ट्रक्शन काम होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के इख्तलाफात मुज़ाकरात की जानिब। बजट पर इख्तलाफात दोनों पार्टियां मेज पर बैठकर हल करने को तैयार हो गईं। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट में होंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुज़ाकरात में वीडियो लिंक से शिरकत करेंगे। इसी पर बात करेंगे मोहसिन उल मुल्क हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन, बताएगा इस मुतालिक। जी बिल्कुल मानूर, काफ़ी दिन से जो है नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस के इख्तलाफात जो हैं वो मीडिया की जिन्नत बने हुए थे, जिसके बाद अब ये बैठक होने जा रही है और इस बैठक में अहम जो लोग हैं वो आपस में मुज़ाकरात करेंगे। मुस्लिम लीग नून की बात की जाए तो इसहाक डार इसको चेयर करेंगे, साथ में एहसन इकबाल और याद सादिक होंगे। दूसरी जानिब अगर पीपल्स पार्टी की बात की जाए तो शेरी रहमान, खुर्शीद शाह और साथ में नवीद कमर जो हैं उनको बुलाया जाएगा। मुमकिन तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली जो हैं वो भी वीडियो लिंक के जरिए इस मुज़ाकराती कमेटी में जो है वो शरीक होंगे। ये मुज़ाकराती कमेटी पहले पार्लियामेंट में होना थी, लेकिन अब इसका वेन्यू चेंज करके जो पीएम सेक्रेटेरिएट है वो रखा गया है। इसमें तमाम तर वो चीज़ें जिसमें बजट के हवाले से पीपल्स पार्टी इस वक्त मुस्लिम लीग नून से डिमांड कर रही है मानूर के हमें जो सैलाबज़दगान है सिंध और बलूचिस्तान के, उनके लिए पैसा क्यों नहीं रखा गया, उस पर उनकी बात भी सुनेंगे और मुमकिन तौर पर मुस्लिम लीग नून इस शिकायत को दूर भी करने की कोशिश करेगी। मानूर, ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई की हुकूमत जाने पर मोमबत्ती माफिया और यहूदी लॉबी रो रही है। अमरीकी कांग्रेस में यहूदी लॉबी चेयरमैन पीटीआई के लिए फिक्रमंद है। हमने पहले ही कहा था कि चेयरमैन पीटीआई के पास बैरूनी एजेंडा है। मुल्क दुश्मन अनासिर पीटीआई की हिमायत में सामने आ गए हैं। ये दोबारा इक़्तिदार में आने का ख्वाब भी नहीं देख सकता। अमेरिका के कांग्रेस में फ्रेंड्स ऑफ इसराइल कमेटी और उनके यहूदी हमनवा आज वही इमरान खान की हिमायत में रो रहे हैं। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन तमाम शख्सियात का नाम लिया था और मैंने साबित किया था कि ये पाकिस्तान दुश्मन भी हैं, ये इसराइल नवाज भी हैं, ये यहूदी नवाज भी हैं और यही इमरान खान के हामी भी हैं। इस फितने की सरकोबी कर दी गई है। ये दज्जाली फितना इंशाअल्लाह इसका खात्मा कर दिया गया है। हमारा अफसर नहीं उठा सकता।